19 साल की बेटी के साथ मां ने ही किया सौदा, खौफनाक हकीकत। ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसकी जिंदगी उस मां ने दांव पर लगा दी, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी। 19 साल की संध्या को लगता था कि उसकी मां उसके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब भूख, गरीबी और लालच का अंधेरा घर में फैल गया तो वही मां अपनी मासूम बेटी का सौदा कर बैठी। संध्या की मासूमियत, उसके सपने और उसकी हंसी उस सौदे की कीमत बन गए। ये दास्तान सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जहां खून के रिश्ते भी इंसानियत से गिर जाते हैं और एक बेटी का दिल मां की बेवफाई से हमेशा के लिए टूट जाता है। मेरा नाम संध्या है। मेरी उम्र 19 साल है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो काला सच बताने जा रही हूं जिसे सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। शायद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन यकीन मानिए ये हकीकत इतनी खौफनाक है कि अगर इसे किसी किताब में लिख दिया जाए तो लोग कहेंगे कि यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी है। पर अफसोस, यह मेरी असल जिंदगी का हिस्सा है। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी। हमारे घर की हालत बहुत खराब थी। पिता बहुत पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने अकेले ही मुझे पाला। बचपन से मैंने उनकी आंखों में संघर्ष देखा था। वह सुबह से शाम तक लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और बदले में जो कुछ मिलता उससे किसी तरह चूल्हा जलता। कई बार हम दोनों भूखे सो जाते लेकिन माँ हमेशा कहती, बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उनकी बातों पर भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे एहसास हुआ कि गरीबी का बोझ माँ को तोड़ रहा है। उनके चेहरे की चमक कम हो चुकी थी। वह अक्सर खामोश रहती और देर रात तक किसी गहरी सोच में डूबी रहती। मैं समझ नहीं पाती कि माँ क्या सोच रही हैं। कई बार मैंने उनसे पूछा भी, पर वो टाल देती। 19 साल की होते ही मेरी आंखों में भी सपने पलने लगे थे। मुझे पढ़ाई पसंद थी। मैं चाहती थी कि आगे चलकर मैं टीचर बनूं, ताकि माँ को मेहनत न करनी पड़े। लेकिन हालात ऐसे थे कि पढ़ाई के खर्चे उठाना भी मुश्किल हो गया। कॉलेज की फीस के लिए जब मैंने माँ से कहा तो उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ बड़ी उदासी से देखा। वह बोली, संध्या, इस घर की हालत तू जानती है। तेरी पढ़ाई के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उस दिन मैं बहुत रोई थी। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि घर में अक्सर अजनबी मर्द आने लगे थे। माँ उनसे छुपकर बातें करती। जब मैं कमरे में आ जाती तो वो चुप हो जाती। मुझे अजीब लगता लेकिन मैंने कभी सवाल नहीं किया। मुझे लगता था कि शायद वो किसी से उधार ले रही हैं। फिर एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आया। वह रात मुझे कभी नहीं भूल सकती। माँ ने मुझे कमरे में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, संध्या, अब वक्त आ गया है कि तू इस घर का बोझ हल्का करे। मैं हैरान थी। मैंने पूछा, क्या मतलब माँ? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, आज रात तू मेरे साथ चल। वहां लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं डर गई। लोग? कौन लोग माँ? मैंने कांपती आवाज में पूछा। माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, मैं मजबूर हूं। हमें पैसों की सख्त जरूरत है। वो लोग तुझे सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने पास रखना चाहते हैं और इसके बदले हमें इतना पैसा मिलेगा कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने चीख कर कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? आप अपनी बेटी का सौदा कर रही हैं। माँ की आंखें नम थी लेकिन चेहरा सख्त। उन्होंने कहा, हाँ संध्या, मैं अपनी बेटी का सौदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त मेरा दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। जिस माँ को मैं भगवान समझती थी, वही मेरी इज्जत का सौदा कर रही थी। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, उनके पैरों पर गिर पड़ी, लेकिन वो पत्थर बनी रहीं। उन्होंने मुझे खींचकर कमरे से बाहर निकाला। रात अंधेरी थी। गली सुनसान थी। माँ मेरा हाथ कसकर पकड़े जा रही थी। मैं बार बार रुकती, रोती, विनती करती, लेकिन वह नहीं रुकी। थोड़ी दूर पर एक कार खड़ी थी। उसके अंदर दो आदमी बैठे थे। जैसे ही हमें देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया हो। मैंने माँ से कहा, कृपया मुझे मत बेचो माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी आंखों से नजरें चुराते हुए उन आदमियों से कहा, ध्यान रखना, यह मेरी जान है। और फिर वो पैसे गिनने लगी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं चाहती थी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन अफसोस, हकीकत इतनी बेरहम थी कि मुझे उन आदमियों के साथ जाना पड़ा। उस रात जब माँ ने मुझे उन अनजाने आदमियों के हवाले कर दिया, मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। कार के अंदर बैठे दोनों मर्द मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उनका शिकार हूं। उनकी आंखों में भूख थी और मैं कांप रही थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं माँ का दुपट्टा खींचते हुए बार बार कह रही थी, माँ, मुझे मत छोड़ो।
पर माँ ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। मुझे लगा कि शायद उनके अंदर कहीं दर्द है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। कार चल पड़ी। मैं खिड़की से पीछे मुड़कर देख रही थी। माँ वहीं खड़ी थी, हाथ में नोटों की गड्डी पकड़े। उनके चेहरे पर एक सख्त सन्नाटा था। मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस रात मैं उन आदमियों के चंगुल में रही। उन्होंने मेरी चीखें सुनी, मेरी विनती देखी, लेकिन किसी पत्थर की तरह बेरहम रहे। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा टूट रही है। मैं हर पल मर रही थी। सुबह जब उन्होंने मुझे छोड़ा, तो मेरा बदन थकान और दर्द से टूट चुका था। मेरे कपड़े बिखरे हुए थे, बाल उलझे थे और आंखें सुर्ख। मैं घर लौटी तो माँ दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें धक्का दे दिया। मैंने चीख कर कहा, आप माँ नहीं हैं, आप कसाई हैं। माँ रोने लगी। उन्होंने कहा, संध्या, तू नहीं समझेगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें जीना है, बेटी। मैं तुझे भूखा मरते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने चीख कर कहा, भूख से मर जाती तो भी सह लेती, लेकिन आपके हाथों अपनी इज्जत खोने का दर्द कभी नहीं सह सकती। उस दिन से मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता टूट गया। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, पर मेरे लिए वो अजनबी हो गई थी। मैं उनसे बात नहीं करती थी। उनकी तरफ देखना भी मुझे जहर लगता था। लेकिन हकीकत ये थी कि उस एक रात ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। मोहल्ले में लोगों की नज़रें बदल चुकी थीं। कुछ ताना मारते, कुछ हंसते और कुछ गंदी नज़र से देखते। मुझे लगता था कि मेरी आत्मा नंगी हो गई है। कई बार मैंने आत्महत्या करने का सोचा। मैं छत पर खड़ी होकर नीचे देखती और सोचती, अगर मैं कूद जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगता कि अगर मैंने हार मान ली तो उन दरिंदों की जीत हो जाएगी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी इज्जत और जिंदगी को वापस हासिल करूंगी। मैंने सिलाई कढ़ाई का काम सीखना शुरू किया। दिन रात मेहनत की। माँ को मैंने कभी माफ नहीं किया, लेकिन वो देख रही थी कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ। एक दिन मोहल्ले का एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, तेरी माँ ने तुझे बेचकर सही किया। तुझ में तो कमाई है। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने पहली बार किसी मर्द के मुंह पर थप्पड़ मारा। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। सबको लगा कि संध्या अब चुप रहने वाली नहीं है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज़ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं बोलूंगी नहीं, तो लोग मेरे जैसे और लड़कियों के साथ भी यही करेंगे। मैंने अपने साथ हुए सौदे की बात खुलेआम बतानी शुरू की। पहले लोग मजाक उड़ाते, लेकिन धीरे धीरे कई और लड़कियां सामने आईं जिनके साथ भी घरवालों ने मजबूरी या लालच में सौदे किए थे। मेरे दर्द ने मुझे और मजबूत बना दिया। मैंने लड़कियों को इकट्ठा करना शुरू किया। हम सब ने मिलकर आवाज़ उठाई कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का सौदा करने की हिम्मत न करें। माँ ये सब देखती थीं। कई बार वो मेरे सामने रो पड़तीं। कहती, संध्या, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझसे हार गई थी। लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया, माँ, मैं आपको माफ़ कर दूंगी उस दिन जब आप किसी और की बेटी को बचा लेंगी। आज मैं अपनी ज़िंदगी की हर सांस उन लड़कियों के लिए जी रही हूँ जिन्हें उनके अपने ही सौंप देते हैं। मेरी लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन अब मैं वो संध्या नहीं रही जो किसी कार की पिछली सीट पर बैठकर कांपती थी। अब मैं वो संध्या हूँ जो हर कार, हर सौदे, हर मजबूरी के खिलाफ खड़ी है। माँ अब भी मेरे साथ हैं, लेकिन हमारी दूरी वैसी ही है। हाँ, इतना जरूर है कि अब वो भी मेरी लड़ाई में मेरा साथ देती हैं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, पर मेरे दिल में उस रात का जहर अब भी बाकी है। और शायद जिंदगी भर रहेगा। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है जैसे वो मासूम लड़की, जिसके आंखों में कभी सपने थे, अब कहीं खो चुकी है। पर इसी आईने के सामने खड़े होकर कई बार मेरी आंखें खुद ही मुझे पुराने दिनों में ले जाती हैं। हाँ, वही दिन जब मैं छोटी थी और माँ ही मेरी पूरी दुनिया थी। फ्लैशबैक की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। मुझे याद है, जब मैं 5 साल की थी और बुखार से तप रही थी। माँ पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रही थीं। उन्होंने मेरे माथे पर गीला कपड़ा रखा और बार बार मेरा हाथ पकड़कर कहती, बेटी, तू ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया था कि माँ भगवान से भी बड़ी होती है। मुझे याद है, जब स्कूल की पहली परीक्षा में मैंने अच्छे अंक लाए थे। माँ ने पड़ोस से उधार लेकर मेरे लिए लाल रिबन खरीदे थे। मेरी चोटी में वो रिबन बांधते हुए उनकी आंखों में जो चमक थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर कहा था, संध्या, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और अब, वही माँ जिसने कभी कहा था कि मैं उनकी दौलत हूँ, उसी ने मुझे सौदे में दे दिया।
ये सोचकर मेरे दिल में अजीब सी चुभन होती है। फ्लैशबैक के वो मीठे पल मेरी आंखों को नम कर देते हैं। आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। मैं दिन रात और लड़कियों को इकट्ठा करती हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ। कई बार पुलिस थाने तक जाना पड़ता है। कई बार समाज के ठेकेदार हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं। धमकियां मिलती हैं, लेकिन अब मैं डरती नहीं हूँ। माँ भी कई बार मेरे साथ बैठती हैं। वो कहती हैं, संध्या, मुझे लगता है तू वही कर रही है जो मुझे करना चाहिए था। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। लेकिन मैं खामोश रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में अब भी वो खून से लिखा हुआ सच है कि उन्होंने मुझे बेचा। फिर भी जब मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ तो उनके चेहरे पर वो पुराना प्यार देखती हूँ, और यही चीज़ मुझे तोड़ देती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या हालात इंसान को इतना बदल सकते हैं? क्या वही माँ जिसने कभी मेरे लिए भूखी रही, वही मेरे शरीर को बेचने तक मजबूर हो सकती है? या फिर ये सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि दुनिया की बेरहमी का नतीजा था? एक और फ्लैशबैक मुझे याद आता है। मैं 8 साल की थी। दिवाली का दिन था। पूरे मोहल्ले में पटाखे जल रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं। हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने माँ से पूछा, माँ, हमारे घर में पटाखे क्यों नहीं हैं? उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर कहा, बेटी, हमारे पास पटाखे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास प्यार है। जब तक हम दोनों साथ हैं, हमारी दिवाली अधूरी नहीं होगी। उस वक्त मैंने माँ की बात पर यकीन किया था, और अब उन्हीं बातों को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। क्या वो प्यार सिर्फ गरीबी तक सीमित था? मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी हुई है, एक वो जिसमें माँ मेरी दुनिया थी, और दूसरा वो जिसमें माँ ने मुझे दुनिया के हवाले कर दिया। आज जब मैं किसी लड़की को बचाकर उसके घर पहुंचाती हूँ, तो उसके चेहरे पर वही चमक देखती हूँ जो कभी मेरी आंखों में थी। मुझे लगता है जैसे मैं अपनी खोई हुई मासूमियत उन्हें लौटा रही हूँ। लेकिन माँ, उनका चेहरा हमेशा मेरे सामने आ जाता है। कभी वो माँ जो मुझे दुलार करती थी, और कभी वो माँ जो नोट गिनते हुए मेरी तरफ से मुंह मोड़ रही थी। मैं चाहकर भी इस खाई को भर नहीं पाती। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैं माँ को माफ कर दूं, तो क्या मेरा दर्द कम हो जाएगा? उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। वो रात जिसने मेरी रूह तक को चीर दिया, जिसने मेरी मासूमियत को छीन लिया, और जिसने मेरी माँ को मेरी नज़रों में हमेशा के लिए गिरा दिया। सुबह जब मैं घर लौटी, मेरा बदन टूट चुका था और आंखों में आंसू ही आंसू थे। माँ दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके हाथ में नोटों की गड्डी थी। उन्होंने मुझे देखा और कुछ कहना चाहा, पर मैं चीख पड़ी, आप माँ कहलाने के लायक नहीं हैं। उस दिन से माँ और मेरे बीच दीवार खड़ी हो गई। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, पर हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। मैंने कई रातें अकेले रोकर बिताईं। सोचती थी, क्या वाकई मैं उनकी बेटी हूँ? क्या वाकई उन्होंने मुझे जन्म दिया था? क्योंकि अगर वो सचमुच माँ होती, तो कभी अपनी बेटी का सौदा नहीं करती। लेकिन ये भी सच था कि मैं उस घर को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी। मेरे पास न कोई सहारा था, न कोई जगह। मुझे उसी छत के नीचे रहना पड़ा जहां मेरी इज्जत का सौदा हुआ था। धीरे धीरे मैंने अपने दर्द को अपनी ताक बनाना शुरू किया। मैंने काम ढूंढा, कभी लोगों के कपड़े सिलने का, कभी बच्चों को पढ़ाने का। माँ चुपचाप मुझे देखती, कभी कभी कुछ कहना चाहती, लेकिन मैं उन्हें सुनती भी नहीं थी। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मोहल्ले में कई बार ताने सुनने पड़े, यही है वो लड़की जिसे उसकी माँ ने बेच दिया। उनके शब्द मेरे दिल में जख्म छोड़ते थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। एक दिन मोहल्ले का एक आदमी मेरे पास आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, तेरी माँ ने तेरा सौदा किया, तू चाहे तो अब खुद ही कमा सकती है। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने पूरी ताकत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। ये पहला मौका था जब मैंने किसी गंदी नज़र का जवाब दिया। उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत आ गई। मैंने तय कर लिया कि अगर मुझे अपनी इज्जत खोनी पड़ी, तो मैं दूसरों की इज्जत बचाऊंगी। मैं उन लड़कियों से मिलने लगी, जिनके साथ भी घर वालों ने मजबूरी या लालच में धोखा किया था। धीरे धीरे हम सब ने मिलकर आवाज़ उठाई। कई बार हमें धमकियां मिली, कई बार डराने की कोशिश की गई, लेकिन अब मैं डरती नहीं थी। माँ ये सब देख रही थी। कई बार रात को रोते रोते मेरे पास आती और कहती, संध्या, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। पर मैं चुप रहती थी। मेरे लिए उनकी बातें सिर्फ खोखले शब्द थे। आज मैं अपने दर्द के साथ जी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा अतीत कभी मिटेगा नहीं, लेकिन मैंने ये भी तय किया है कि वो अतीत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगा। मैं माँ को कभी माफ़ कर पाऊंगी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, अब मैं वो संध्या नहीं रही जो अपनी माँ की परछाई में जीती थी।
अब मैं वो संध्या हूँ जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए रोशनी जलाने का हौसला रखती है।